अब ना मन ये करता है कि कहीं मत रहो, क्योंकि ना पति के घर में सुकून है, ना मायके में सुकून है। और तुम क्या करोगे, लड़ने के बाद मायके में लड़ाई होगी तो ससुराल जाओगे, ससुराल लड़ाई होगी तो मायके आओगे, और दोनों जगह ही लड़ाई हो रही है तो कहाँ जाओगे। ये चीज़ तो सोचने वाली है। और ऐसा ही होता है मेरे साथ कि अगर हस्बैंड से थोड़ी बहुत बहस हो गई तो मैं मम्मी को बता देती हूँ चीज़ें, मन हल्का हो जाता है। मन हल्का कुछ नहीं होता है, बस जो चीज़ें चल रही होती है ना वो मुंह से बाहर आ जाती हैं। मन क्या हल्का होगा यार, मन तो वैसे भी भारी है, उसे हल्का कोई नहीं कर सकता, और जो कर सकता है वही भारी करके रखता है। और घर में लड़ाई होती है तो हस्बैंड को बताती हूँ, और हस्बैंड को बताने का मतलब है कि आगे जब भी कभी फ्यूचर में लड़ाई होगी तो वो चीज़ है वो हमें बोलेंगे ज़रूर। तो ये भी दुविधा होती है। तो ऐसा मन करता है कि जीवन में कुछ करो, अपना एक घर लो, और उस घर में हर दीवार के पास शांति हो, हर ईंट में शांति हो, जहाँ आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करे, आपको कोई जज ना करे, आपको कोई फालतू ना बोले। पर वही है, हम महिलाओं के पास खुद के घर नहीं होते हैं। शादी से पहले माता पिता के पास, उसके बाद हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना है। और इन केस अगर आप थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो तो हस्बैंड आपको लेके फुल फ्रीडम हो जाती है उनके पास कि अब तो इसका अपना ये खुद कर लेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब कुछ ऐसा ही चल रहा है बीते कुछ दिनों से कि तकरीबन ये क्या चल रहा है, दिसंबर नवंबर मंथ था, तो हमारी काफ़ी टाइम से लड़ाई हो रही है, मैं जैसा बता रही हूँ। तो नवंबर के मंथ की सैलरी आई मेरे हस्बैंड की, और उन्होंने मुझे 1 रुपये भी नहीं दिया। मतलब ये लगा लो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। और तकरीबन 15 दिन बाद वो मुझे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर मैंने उनको रिटर्न कर दिए वो पैसे, ये सोच कर कि यार 15 दिन से तुम्हें कोई मतलब नहीं था, तुम्हें 15 दिन बाद भी, वो भी जब मैंने बोला ना उनको कि आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, तब उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। तो यार जो चीज़ बोल कर करवाई जाए उसका क्या मतलब है। और ना ये आदत मेरे हस्बैंड की है, जब शादी हुई थी, शादी के 2-3 महीने निकल गए थे, मुझे 1 भी रुपये ही नहीं देते थे। फिर जब 3-4 महीने हो गए तब मैंने बोलना शुरू किया कि आप मुझे 1 रुपये भी नहीं देते। फिर वो मुझसे कहते हैं अरे मैं तुम्हें देता। उनकी यही आदत है कि मैं करता, मैं बता देता, फलाना ढिमकाना। मतलब यार कोई भी चीज़ है आप करने से पहले बताओगे ना कि आप ये करना चाह रहे हो। करने के बाद तो कोई भी बता देता है, करने के बाद तो सबको पता खुद ही चल जाता है। चीज़ें ना बहुत उलझी हुई हैं, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाती। पर ओवरऑल ये है कि लड़की का कमाना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों में इतना मुझे समझ में आता है कि लड़की का डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। और वैसे मैं एक एडवाइस और देना चाहती हूँ कि ना जो हम सोचते हैं ना, एज़ पर जैसा मेरा थॉट था शादी से पहले, कि यार अगर लड़का अमीर रहेगा तो मुझे टाइम नहीं देगा, खाली पैसों की वैल्यू करेगा, मेरी वैल्यू नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, अमीर घर का नहीं चाहिए कोई, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो 2 वक्त की रोटी मेरे साथ सुकून से खाए, मुझसे बहुत सारा प्यार करे, मुझे समझे, मेरे हर दुख सुख में साथ रहे। दुख सुख में तो साथ रहते हैं, पर वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रहते हैं, जब उनका मन करता है।
बाकी दुख में पड़े हो, अगर उनका मन नहीं है पड़े रहो, कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो मैं यही सलाह दूँगी कि यार अमीर हो या गरीब हो, प्यार करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं, ठीक है। जिन्हें फ़िक्र होती है आपकी, जिन्हें केयर होती है, वो दोनों में से कोई भी लेवल पर हो आपको करते ही करता है। अब तो मैं ये फिर भी ये सजेशन दूँगी कि यार इससे अच्छा तो ये है कि पैसे वाला ढूंढो। कम से कम प्यार करे ना करे, पर पैसों से तुम्हारी चीज़ें तो पूरी हो जाएंगी, तुम्हारे शौक़ तो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि गरीब को भी भाई क्या बोला जाए, मैं तो समझ ही नहीं पाती चीज़ों को। पर हाँ, फाइनली समझ में यही आया कि कम से कम यार लड़का ऐसा ढूंढो जो तुम्हें फाइनेंशियली, वैसे तो खुशी देगा नहीं, कम से कम फाइनेंशियली कंडीशन नहीं तुम्हारी ठीक रहेगी। मेरी ज़िंदगी तो चारों तरफ से चौपट हुई पड़ी है।